स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई लोग जैसा कि हम लोग एक सेगमेंट लेके आ रहे थे जिसमें हम लोगों ने 3 वीडियो ऑलरेडी अपना रिएक्शन दे दिया है कि 500 मिलियन गाने किसके पास हैं ज़्यादातर भोजपुरी में, और उसी सिलसिले में 300 मिलियन और उसी सिलसिले में 200 मिलियन। तो भाई 100 मिलियन के भी चक्कर में हम लोग पड़े थे क्योंकि आप लोगों का कमेंट आ रहा था, लेकिन हम लोगों ने ढूंढा हम लोग को कोई 100 मिलियन गाना इस चैनल पे, जिस चैनल का हम लोग दे रहे हैं छलिया वाले चैनल का, तो उस पर हम लोगों ने रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि वो है ही नहीं। एंड इसका रीज़न भी पता चला कि ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों का बहुत सारा गाना जो है वो 100 मिलियन के ऊपर गया है। तो कोई इंसान कितना ही बताएगा, उसमें से खेसारी जी का तो 100 से भी ज़्यादा होगा, तो उसमें कोई कैसे ही बताएगा। तो मैं भी शायद इस वजह से 100 मिलियन का कोई गाना बना ही नहीं है। तो लेकिन एक वीडियो हम लोग को मिला 100 मिलियन छलिया सेम उसी चैनल पे कि 100 मिलियन प्लस व्यूज़ वाले मूवीज़ भोजपुरी के जो पिक्चर हैं वो कौन कौन से हैं, ये देखने में मजा आएगा, और वो कौन से हीरो के पास है सबसे बड़ी बात। तो बहुत ही मज़ेदार है ये भी वीडियो यार, एक अलग ही सेगमेंट है भाई, तो बहुत मज़ा आएगा इसको भी देख के। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या कुछ होता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना यार। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है YouTube पर सबसे ज्यादा 100 मिलियन प्लस व्यूज जाने वाले फिल्म भोजपुरी के किस सुपरस्टार हीरो के पास है? नहीं पता है ना? इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं और अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि भोजपुरी में सबसे पहले किस हीरो के फिल्म ने 100 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस किया था। इस लिस्ट में हम टॉप 10 भोजपुरी सुपरस्टार्स को रखने वाले थे, लेकिन आपको एक बात बता दें कि भोजपुरी में 100 मिलियन अभी तक मात्र 5 ही सुपरस्टार्स के फिल्मों ने क्रॉस किया है। तो इसलिए आपको टॉप 5 के ही बारे में बताने वाले हैं। ये बात भी सही है, कितने फिल्मों ने 100 मिलियन प्लस क्रॉस किया है। नंबर 5, गोलू। वही वाला गोलू, निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म में चाइल्ड एक्टर के रूप में काम करके सभी के दिल जीत लेने वाले गोलू अब पहले की तरफ बच्चे ही नहीं रहे। गोलू ने भी अनेकों भोजपुरी फिल्मों में काम किया है और गोलू अब बिल्कुल ही जवान और हैंडसम हो गए हैं। गोलू का एक फिल्म सुनो ससुर जी 100 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर चुका है, जिसे 3 बार YouTube पर डाला गया है। नंबर 4, प्रवेश लाल यादव। प्रवेश लाल यादव को दिनेश लाल ने भोजपुरी फिल्मों में लॉन्च करवाया था। शुरू में लोग यही कहते थे कि इसमें एक्टिंग करने का कला नहीं है, ये तो सिर्फ अपने भाई की वजह से टिका हुआ है। लेकिन प्रवेश लाल ने भी घूंघट में घोटाला जैसी हिट फिल्में देकर सभी लोगों का मुंह बंद करवा दिया। प्रवेश लाल के 2 फिल्मों ने 100 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस किया है। पहला, जिसमें प्रवेश लाल के साथ साथ दिनेश लाल भी हैं, और फिल्म का नाम है राम लखन, जिस पे 130 मिलियन प्लस व्यूज आ चुका है। और दूसरा फिल्म है घूंघट में घोटाला, जिस पे 123 मिलियन व्यूज वर्तमान समय में आ चुका है। नंबर 3, पवन सिंह। पवन सिंह के हेटर्स कहते हैं कि पवन सिंह के एक भी फिल्मों ने 100 मिलियन व्यूज क्रॉस नहीं किया है, लेकिन ये बात पूरी तरह गलत है। पवन सिंह के एक फिल्म ने नहीं बल्कि 3 फिल्मों ने 100 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है। पहला फिल्म यार, बहुत पहले से हैं, जिसे 2 बार चैनल पर डाला गया है। दूसरा क्रेक फाइटर, जिसे 2 से 3 बार चैनल पर डाला गया है। और तीसरा मैंने उसको सजन चुन लिया, जिसे 2 बार चैनल पर डाला गया है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप पवन सिंह के फेवर में वीडियो नहीं बनाते हो। आज पवन सिंह के बारे में बहुत ही अच्छा जानकारी दिए हैं। आज दिखाओ अपना पावर और सब्सक्राइब बटन पर तहलका मचा दो। नंबर 2, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। भोजपुरी भाषा के दबंग एवं ग्लोबल स्टार के नाम से पुकारे जाने वाले खेसारी लाल के 100 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस करने वाले एक नहीं बल्कि एक बार में ही 100 मिलियन प्लस व्यूज 5 फिल्मों ने क्रॉस किया है। नंबर 1, संघर्ष। नंबर 2, मेहंदी लगा के रखना। नंबर 3, दिलवाला। क्या बात है, दुल्हन वही जो पिया मन भावे। नंबर 5, सब मूवी तगड़ी है। और जिस प्रकार पवन सिंह के फिल्म को 2 से 3 बार चैनल पर डाला गया है, उस प्रकार अगर हम खेसारी लाल के फिल्मों को जोड़ें तो करीब खेसारी लाल के 15 से 20 फिल्म ने 100 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर लिया है। नंबर 1, दिनेश लाल यादव। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव ये बात ही पहली बार भोजपुरी में YouTube पर 100 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस किया था। दिनेश लाल यादव का एक बार में ही 100 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस करने वाला पूरे 7 फिल्में हैं। नंबर 1, निरहुआ हिंदुस्तानी। नंबर 2, बॉर्डर।
नंबर 3 राम लखन, नंबर 4 राजा बाबू, नंबर 5 निरहुआ हिंदुस्तानी 2, नंबर 6 निरहुआ हिंदुस्तानी 3, नंबर 7 निरहुआ रिक्शा वाला 2। और दिनेश लाल के 2 से 3 बार डाले गए फिल्मों को जोड़कर बताएं तो करीब 25 से 30 फिल्मों ने 100 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर लिया फिल्मों के बेताज बादशाह यही हैं। इनमें से सबसे ज्यादा किसका फिल्म देखना पसंद करते हो? खेसारी लाल, पवन सिंह, दिनेश लाल या प्रवेश लाल का? हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता चल सके कि सबसे ज्यादा किसके फैन हैं। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल छलिया को सब्सक्राइब करके। लेकिन यार ये देख के कुछ नया लगा हम लोग को, और लगा कि भोजपुरी के जो बेताज बादशाह है मूवी में एज ए एक्टर जिसको लोग पसंद करते हैं वो है अपने दिनेश लाल यादव जी। क्योंकि एक तो बहुत ही मजे हुए हैं और दूसरी चीज़ें बहुत पुराने टाइम से टिके हुए हैं। तो नो डाउट कि खेसारी लाल यादव जी भी बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, लेकिन उनका भी जो लेवल है यार, एक सीनियर है कि नहीं? निरहुआ जी सीनियर भी हैं, और भोजपुरी की एक तरह से देखा जाए तो ये लोग ही बनाए हैं। यहीं से भोजपुरी स्टार्ट हुई थी यार, जब हम लोग छोटे छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे तो हाँ, इन लोग के ही गाने पे कॉलेज में, यहाँ वहाँ स्कूल में परफॉर्मेंस भी होता था, चीज़ें भी होती थी, सुनते भी थे हम लोग, तब इन लोग के नए नए गाने आते थे। तो भाई वाकई में वो चीज़ है, तो वो एक स्टारडम है, एक चीज़ें हैं। तो भाई एज ए एक्टर वो अच्छे भी लगते हैं यार। हम लोगों ने 1-2 सीन्स देखे हैं उनके कॉमेडी में इधर उधर, तो अच्छा लगा है उनका भी एक्टिंग देख के। तो नो डाउट यार। बाकी सेकंड नंबर पे तो खेसारी लाल यादव जी हैं, और उनके भी 5 मूवी, जिसमें से 5 में से सबसे बड़ा मज़ा सुन के ये है कि उसमें से 4 मूवी हम लोगों ने देखा भी है, आप लोग के साथ ही देखा है। पहली बार हम लोग अपने चैनल पे रिएक्शन दिए, पहली बार ही हम लोग भोजपुरी मूवी देखे और आप लोग के साथ देखें, तो बहुत ही अच्छा लगा यार, बहुत ही मज़ा आया ये देख के। तो सही बात है। और अभी कितने सारे हम लोग 3 वीडियोस देखे जिसमें नंबर 1 पे खेसारी जी आ रहे हैं, खेसारी जी आ रहे थे, तो हम लोग कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि ये स्क्रिप्टेड चीज़ें मतलब जानबूझ के ऐसा किया जा रहा हो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद लग रहा है कि नहीं भाई, ऑथेंटिक डाटा जिस तरीके से आप लोग कह रहे थे कि नहीं सच में सर्च करके ऐसा ही रियलिटी में है, तो वो चीज़ इस वीडियो में भी दिखी कि मतलब ये पूरा जो है वो ट्रुथ बेस पे है। और देख के तो वाकई में बहुत सरप्राइजिंग था। हम लोग को पहले से आइडिया थोड़ा ऐसा लग रहा था, क्या पता खेसारी जी नंबर 1 पे आए, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टार हैं, हिट मशीन है, क्या क्या नाम है उनका, लेकिन ऐसा नहीं था, निरहुआ जी थे नंबर 1 पे। तो मज़ा आया देख के तो काफ़ी अच्छा लगा। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो यार। क्या कहना आप लोग का इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड किसी के भी आप फैन हो यार, चाहे किसी के भी, चाहे दिनेश लाल यादव जी के, चाहे पावर स्टार पवन सिंह के, किसी के भी हो, आप लोग सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और सबसे पहले बता दें कि हम लोग अपने वीडियो पे किसी से कोई हेट वाला चीज़ नहीं बनाते हैं, नहीं हम लोग को किसी से कोई नफरत है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग खेसारी लाल यादव जी के वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हम लोग को पर्सनली अच्छे लगते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उनकी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी इतनी अच्छी लगती है, अच्छा कंटेंट मिल जाता है हम लोग को बनाने के लिए। कितने सारे स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, कितने सारे इंटरव्यूज़ उनके होते हैं, बिग बॉस में भी गए थे, तो ओवरऑल उनके इतने सारे हम लोग को कंटेंट मिल जाते हैं जिसकी वजह से उनको हम लोग बनाते हैं। बाकी हेट किसी से नहीं भाई, लेकिन आप जिसको पसंद करते हो उसको थोड़ा सा फेवर तो दोगे ही नहीं, बस यही बात रहती है। और दूसरी सबसे अहम बात हम ये कहना चाहेंगे कि हम कितना कुछ हम लोग देखते हैं, बोलते हैं, और मैक्सिमम तो हम लोग सपोर्ट में भी बनाते हैं, और जो रियल रहता है कभी कभी वो भी बोलते हैं। लेकिन हम लोग के जो सब्सक्राइबर हैं वो उनको मानना पड़ेगा ना, वो कितने अच्छे हैं, कभी भी कमेंट बॉक्स में सब किसी भी एक्टर को लेकर ऐसे बुरा नहीं बोलते हैं। हम लोग पवन जी के सपोर्ट में भी 1-2 वीडियो बनाते हैं, मतलब आपस में, ताकि सबका रिलेशन अच्छा रहे, भोजपुरी बढ़े आगे, सब लोग सपोर्ट करते हैं। ऑडियंस होनी चाहिए, तो खेसारी लाल यादव जी के ऑडियंस के लिए भी उनको बहुत अच्छा फील होता है कि आप लोग हमसे इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। खेसारी लाल यादव जी के जितने भी फैंस लोग हैं भाई, जितने भी ऑडियंस है जो हम लोग से भी जुड़े हुए हैं, उन लोग को भी दिल से थैंक यू यार कि आप लोग इतने सरल और इतने अच्छा स्वभाव के हो कि आप लोग हंगामा नहीं मचाते हो, बहुत ही प्यार से अपनी बातों को रखते हो, चीज़ों को रखते हो, कभी भी कमेंट में गाली गलौज ये सब चीज़ें नहीं करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। कितने सारे लोग कमेंट बॉक्स में लोग क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, तो ये चीज़ अच्छा लगता है, और यही समझदारी है भाई। हम किसी को पसंद कर रहे हैं तो उसके फेवर में बस वीडियो बना रहे हैं, बाकी किसी से हेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब दुनिया में हर किसी की वीडियो हम लोग बनाते फिरें, जो इंसान को अच्छा लगता है उसकी वीडियो बना सकता है, दैट्स इट, बस यही पॉइंट है और कोई बात नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। क्या कहना आप लोग का कमेंट करके जरूर बताना है। हम लोग मिलेंगे यार इसी तरीके से फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।